टॉपिक नाउन्स नंबर, यानी जो नाउन्स होते हैं उनमें कितने नंबर्स होते हैं और वो नंबर्स कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है नाउन्स नंबर। देयर आर ओनली 2 नंबर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में केवल 2 नंबर्स होते हैं। अगर ग्रामर में देखा जाए तो इंग्लिश में केवल 2 नंबर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है द सिंगुलर नंबर और सेकंड होता है द प्लूरल नंबर। तो द सिंगुलर नंबर क्या होता है? एनी नाउन दैट स्टैंड्स फॉर ओनली वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी in the singular number as girl, man, child, pen. It means जो सिंगुलर नंबर होते हैं वो कोई भी नाउन जो कि केवल एक पर्सन या एक थिंग के लिए कहते हैं या उनके बारे में बताते हैं, उन्हें हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे गर्ल यानी एक लड़की, मैन एक आदमी, चाइल्ड एक बच्चा, पेन एक पेन या एक कलम। तो इस तरह से जो सिंगुलर नंबर होता है वो किसी एक पर्सन या एक थिंग के, एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में हम लोगों को बताता है, तो उसे हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है द प्लूरल नंबर। जो प्लूरल नंबर होता है वो क्या करता है? उसी सिंगुलर का अपोजिट हो जाता है। Any noun that stands for more than one person or thing is said to be in the plural number as girls, men, children, pens. तो इस तरह से प्लूरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जब नाउन जो भी पर्सन होते हैं या थिंग होते हैं वो एक से अधिक लोगों के बारे में बता रहे होते हैं। जैसे गर्ल्स बहुत सारी लड़कियां, मैन बहुत सारे आदमी, चिल्ड्रेन कई बच्चे और पेन्स बहुत सारे पेन। तो इस तरह से जो सिंगुलर नंबर होता है वो किसी एक पर्सन और थिंग के बारे में बताता है, जबकि जो प्लूरल नंबर होता है वो एक से ज़्यादा या कई लोगों के बारे में हम लोगों को बताता है। तो इस तरह से जो नंबर्स होते हैं इंग्लिश में या ग्रामर में वो केवल 2 होते हैं। एक आपका द सिंगुलर नंबर और दूसरा द प्लूरल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक वेज ऑफ फॉर्मिंग द प्लूरल ऑफ नाउन्स, यानी कि नाउन्स को किस तरह से प्लूरल में चेंज किया जा सकता है। Observe how the following nouns from their plurals. यहाँ पे nouns हैं और उनको उनके प्लूरल के साथ लिखा गया है। सिंगुलर प्लूरल बी bees, ear ears, eye eyes, rose roses, shop shops, street streets, table tables, tree trees, विंडो विंडोज, ईयर ईयर्स। अब इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो सिंगुलर वर्ड्स हैं उनमें केवल एस को ऐड करके प्लूरल वर्ड्स बना दिए गए हैं। यानी कभी कभी वर्ड्स ऐसे होते हैं, सिंगुलर वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उनमें केवल एस ऐड करके उस वर्ड को प्लूरल में चेंज किया जा सकता है। रूल 1, most nouns from their plurals by adding s to the singular। जो मोस्टली प्लूरल्स होते हैं वो सिंगुलर वर्ड्स में केवल s ऐड करके और उनको प्लूरल बना दिया जाता है। तो इस तरह से जैसे बी है और उसमें केवल s ऐड करके उसको बीज कर दिया गया है, बहुत सारी मधुमक्खियाँ बता दिया गया है। तो इस तरह से कभी कभी सिंगुलर वर्ड में केवल एस ऐड करके हम लोग सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं।
Now next, study how the following nouns from their plurals. अब कुछ जो सिंगुलर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और उनमें किस तरह से एस या ई एस जोड़कर हम लोग प्लूरल्स बनाएंगे वो देखेंगे। जैसे गैस है, गैस तो इसमें GASES, गैसेस, एस एसेस, लॉस लॉसेस, बॉक्स बॉक्सेस, फॉक्स फॉक्सेस, ब्रश ब्रशेस, बुश बुशेस, लास लासेस, बैच बैचेस, बंच बंचेस, चर्च चर्चेस, वॉच वॉचेस। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सिंगुलर वर्ड्स होते हैं उनके लास्ट में एस आया है, एक्स आया है, एच आया है और CH भी आया है। तो जब नाउन्स की जो एंडिंग होती है वो S, डबल एस, एक्स, SH या CH से होती है तो उनके प्लूरल्स को बनाने के लिए ES का यूज़ किया जाता है। यानी कि जब सिंगुलर वर्ड्स के लास्ट में S, X, SH या CH जैसे वर्ड्स आते हैं तो उनको प्लूरल में चेंज करने के लिए उन वर्ड्स में ES ऐड करते हैं। जैसे गैस है, GAS गैस, तो इसमें लास्ट में क्या है S, तो S को प्लूरल बनाने के लिए गैस को यानी S के बाद ES ऐड कर दिया गया है। उसी तरह से बॉक्स, बॉक्स के लास्ट में क्या है X है, तो X के बाद EX जोड़कर उसको प्लूरल में चेंज कर दिया गया है। यहाँ लास्ट में SH है और उस नाउन को प्लूरल में चेंज करने के लिए ES ऐड किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर CH है, CH के लास्ट में ES ऐड करके उसे प्लूरल में चेंज कर दिया गया है। तो इस तरह से देखते हैं कि जब नाउन्स की एंडिंग S, डबल एस, एक्स, SH और CH से होती है तो उनके प्लूरल को बनाने के लिए लास्ट में ES ऐड करके हम लोग उन वर्ड्स को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एग्जामिन द फॉलोइंग नाउन्स एंड देयर प्लूरल्स। सिंगुलर, प्लूरल, आर्मी, आर्मीज, बेबी, बेबीज, बॉडी, बॉडीज, सिटी, सिटीज, कॉपी, कॉपीज, country, countries, cry, cries, duty, duties, fairy, fairies, family, families, fly, flies, lady, ladies, lily, lilies, pony, ponies, reply, replies, story, stories। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इफ द नाउन एंड्स इन Y and the Y has a consonant before it, its plural is formed by changing Y into IES. It means अगर सिंगुलर वर्ड के लास्ट में Y यूज होता है तो Y की जगह उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए हम लोग IES यूज करते हैं। जैसे आर्मी, ARMY, ये सिंगुलर वर्ड है। अब इसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो हम लोग Y को IES में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे आर्मी, आर्मीज, इसमें Y हटाकर IES कर दिया गया है। तो कुछ सिंगुलर वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उनको प्लूरल में चेंज करने के लिए Y को रिप्लेस करके IES यूज कर लिया जाता है। तो इस तरह से देखिए, पोनी, पोनीज, यहाँ पर Y हटा के IES यूज किया गया है। तो कुछ नाउन्स के जो सिंगुलर वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में Y होता है उनको चेंज करने के लिए प्लूरल में IES का यूज किया जाता है। But many times we cannot change it. Study the following nouns and their plurals. Singular, plural. Bay, bays,
boy, boys, donkey, donkeys, joy, joys, key, keys, monkey, monkeys, ray, rays, toy, toys, valley, valleys, way, ways। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि समटाइम्स वी कैन नॉट चेंज वाई इनटू IES, जैसा कि इसके पहले वाले प्लूरल्स में हमने बताया था कि वाई को IES रिप्लेस कर देता है प्लूरल बनाते वक्त, यानी वाई हटा के हम लोग प्लूरल बनाने में IES का यूज़ करते हैं। लेकिन मोस्टली टाइम जो है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें वाई को IES में चेंज नहीं किया जाता, वहाँ पर वाई के बाद S यूज़ करके ही हम लोग प्लूरल वर्ड को लिख सकते हैं। तो वो उन वर्ड्स के लिए वो देखना पड़ता है कि जो वर्ड्स होते हैं सिंगुलर के वो अपने आप में कितने पावरफुल होते हैं। जब पावरफुल होते हैं यानी एक पर्टिकुलर नाउन के रूप में यूज़ किए जाते हैं सिंगुलर वर्ड्स, या ये होता है कि उनकी जगह कोई दूसरा वर्ड रिप्लेस नहीं किया जा सकता, तो इन वर्ड्स के आगे हम लोग वाई हटाकर IES यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि वाई हटा के वाई के साथ S यूज़ करके उनको प्लूरल में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे बॉय है तो बॉय के यानी लड़का, बॉय को लड़के के लिए वर्ड बॉय यूज़ किया गया है तो हम लोग उसी को यूज़ कर सकते हैं, कुछ और वर्ड हम लोग लड़के के लिए यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए उसमें S यूज़ करके उसको प्लूरल में चेंज कर दिया गया है, जैसे लड़के। तो इस तरह से बहुत सारे सिंगुलर वर्ड्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और जिनको किसी और रूप में चेंज नहीं किया जा सकता, उन वर्ड्स में वाई को IES में रिप्लेस नहीं करते हैं प्लूरल बनाते वक्त, बल्कि वाई के साथ S ऐड करके और हम लोग उसको प्लूरल में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग नाउन्स एंड देयर प्लूरल्स। सिंगुलर, प्लूरल। calf, calves, half, halves, leaf, leaves, loof, loofs, self, selves, thief, thieves, wolf, wolves, knife, knives, life, lives, wife, wives। अब इसमें हम लोग देखेंगे नाउन एंडिंग इफ F or FE from their plurals by changing F or FE into YES। It means जब सिंगुलर वर्ड के लास्ट में F या EF यूज होता है, F या EF यूज होता है, तो उसमें F हटाकर हम लोग VES ऐड करके सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। जैसे Y हटा के IES करते हैं, उसी तरह से F या FE अगर लास्ट में है नाउन के एंड में, तो हम लोग प्लूरल बनाते वक्त उस F और FE को VES में चेंज कर सकते हैं। तो दिस टाइम वी चेंज F into VES। जैसे कि CALF, काल्फ, उसको हम लोग F की जगह VES यूज़ कर दिया है। हाफ, HALF, हाफ, उसमें F हटाकर प्लूरल बनाते वक्त हम लोगों ने VES कर दिया है, तो वो हो गया हाफ्स। तो इस तरह से जब सिंगुलर वर्ड में लास्ट में F होता है या EF या FE होता है, तो उसको हम लोग प्लूरल में चेंज करने के लिए VES का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, बट द फॉलोइंग नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय सिंपल एडिंग S टू द सिंगुलर। लेकिन
जैसे कि नाउन्स में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हटाकर, जिनको रिप्लेस करके हम लोग उसमें IES नहीं जोड़ सकते वाई की जगह। उसी तरह से सिंगुलर में भी कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें F को या FE को रिप्लेस करके उनको हम लोग VES में चेंज नहीं कर सकते। जैसे चीफ, चीफ्स, ग्रीफ, ग्रीव्स, गल्फ, गल्फ्स, हूफ, हूफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स, रूफ, रूफ्स। ये वर्ड्स ऐसे हैं कि इसमें F को VES में रिप्लेस नहीं किया गया है प्लूरल बनाते वक्त। यानी कुछ वर्ड्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं सिंगुलर में, जिनकी जगह कोई दूसरा वर्ड जल्दी यूज़ नहीं किया जा सकता, तो इस कंडीशन में F की जगह VES यूज़ नहीं करके सीधे सीधे F के साथ S यूज़ किया जाता है। Observe how the following nouns from their plurals. Singular, plural. Buffalo, buffaloes. Echo, ecos. Hero, heroes. Mango, mangoes. Mosquito, mosquitoes. Cargo, cargoes. Potato, potatoes. Volcano, वॉल्केनोज। इन सब में जितने भी सिंगुलर वर्ड्स हैं उनके लास्ट में ओ आया है, ओ को यूज किया गया है, यानी नाउन की जो एंडिंग है वो ओ से हुई है। तो जब भी सिंगुलर वर्ड में, यानी सिंगुलर में नाउन के लास्ट में ओ यूज होता है, तो और इफ दे हैव कंसोनेंट बिफोर देम, और उसके पहले जो है कंसोनेंट होते हैं, तो इस कंडीशन में जनरली फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ES टू द सिंगुलर, यानी कि जब लास्ट में ओ होता है और उसके पहले कंसोनेंट यूज किए जाते हैं, तो इस कंडीशन में उनको चेंज करने के लिए ES का यूज किया जाता है जब हम लोग उसको प्लूरल में चेंज करते हैं। तो जैसे कि मैंगो, मैंगो ये सिंगुलर वर्ड है और इसको प्लूरल में चेंज करने के लिए ES ऐड किया गया है, तो ये हो गया मैंगोज। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो नाउन्स का जो एंड होता है वो ओ से होता है, यानी जो नाउन के जो वर्ड हैं उनके लास्ट में ओ यूज होता है और उनके पहले कंसोनेंट यानी व्यंजन यूज की होते हैं, तो जनरली प्लूरल में चेंज करने के लिए उनके साथ ES का यूज किया जाता है। बट द नाउन एंडिंग इन डबल O from their plurals by adding S to the singular as bamboo, bamboos. The plural is piano, photo, dynamo are pianos, photos and dynamos। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जबकि उनके जो नाउन का एंड होता है उसमें डबल ओ होता है, तो ऐसे वर्ड्स को प्लूरल में चेंज करने के लिए एस जो वर्ड होता है वो सिंगुलर वर्ड में जोड़ा जाता है। जैसे आपका बैम्बू लास्ट में डबल ओ है, तो उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए केवल एस वर्ड यूज किया गया है। उसी तरह से पियानो, फोटो, डायनमो, इन सब वर्ड को भी प्लूरल में चेंज करने के लिए केवल एस वर्ड का ही यूज किया गया है। Now we can see different plurals. Read carefully how the following nouns from their plurals. Singular, plural. Food, feet. Goose, geese. Man, men. Mouse, mice. Tooth, teeth. Woman, woman. इस तरह से हम लोग इसमें देखेंगे these nouns from their plurals by a change
of the inside vowels. इन सिंगुलर वर्ड्स के बीच में जो सिंगुलर वर्ड यूज़ किए गए हैं उनके बीच में वॉवेल्स हैं, उन वॉवेल्स को प्लूरल बनाते वक्त डबल ई में चेंज किया गया है या ई में चेंज किया गया है। जैसे फूट, फुट, तो एफ डबल ओ टी फुट, और इसको प्लूरल में चेंज करने के लिए एफ डबल ई टी फीट किया गया है, यानी डबल ओ को डबल ई में चेंज किया गया है। उसी तरह से गूज, गूज को प्लूरल बनाते समय गीज, तो इसमें डबल ओ को डबल ई में चेंज किया गया है। तो इसी तरह से जो बीच में इनसाइड वॉवेल्स यूज़ होते हैं जब सिंगुलर वर्ड के, तो उनको चेंज करने के लिए डबल ई या ई जैसे वॉवेल्स का यूज़ किया जाता है। The following three nouns from their plurals in singular, plural, brother, brothers. इसको हम लोग ब्रदर में भी चेंज कर सकते हैं। सिंगुलर, चाइल्ड, चिल्ड्रेन, ऑक्स, ऑक्सेन। कभी कभी प्लूरल में चेंज करने के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ड में ई एन वर्ड का भी, जो ई एन अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनका भी यूज़ किया जा सकता है। नोटिस हाउ द फॉलोइंग कंपाउंड नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल्स। जो सिंगुलर में कंपाउंड नाउन्स होते हैं उनको किस तरह से प्लूरल में चेंज किया जा सकता है। सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, पासर बाई, पासर्स बाई, स्टेप मदर, स्टेप मदर्स, स्टेप सन, स्टेप सन्स, वॉशरमैन, वॉशरमैन, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। द प्लूरल ऑफ मैन सर्वेंट इज मैन सर्वेंट्स। तो इस तरह से बहुत सारे जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं उनमें जो मेन नाउन्स होते हैं उनमें एस यूज़ कर कर या ई यूज़ करके हम लोग उसको प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। जैसे सन इन लॉ, तो इसमें सब में एस यूज़ नहीं किया गया प्लूरल बनाने के लिए, केवल सन जो कि मेन नाउन है उसमें एस ऐड करके इसको प्लूरल में चेंज कर दिया गया है। सन्स इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, इसमें फादर में एस ऐड करके उसको प्लूरल में चेंज कर दिया गया है। तो इस तरह से जो मेन नाउन होता है उसमें जो कंपाउंड नाउन्स के मेन नाउन में एस यूज करके और उसको हम लोग प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। Countables and uncountables. Uncountables are very rarely used in the plural. Meat, gold, dust, smoke, furniture, dirt, sugar, milk should be used only in the singular form. Sometimes uncountables जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको हम लोग प्लूरल में चेंज करने के लिए किसी भी तरह के चेंजेस नहीं करते हैं। आई गेव हर ऑल माई फर्नीचर, यानी कि जो फर्नीचर वर्ड होता है वो ऑलरेडी प्लूरल की तरह ही यूज किया जा सकता है। डस्ट, डर्ट, ये सब वर्ड्स जो होते हैं ये हमेशा सिंगुलर वर्ड में ही या सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। The following nouns have the same form for the plurals as for the singular. Ship. There is a ship in the field. These ships have no wool on them. यानी जो ship है वो भी जो है प्लूरल की तरह बिल्कुल as word as यूज होता है।
उसमें किसी भी तरह की चीज़ नहीं होते हैं। डियर, डजन, फिश, ट्राउजर्स, ये वर्ड्स ऐसे हैं, चाहे इनको सिंगुलर में या प्लूरल में सेम तरीके से यूज़ किया जा सकता है। द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर। जो ये सारे नाउन्स होते हैं ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ होते हैं। फर्नीचर, द फर्नीचर ऑफ माई हाउस इज़ क्वाइट न्यू। न्यूज़, दिस न्यूज़ इज़ ट्रू। Scenery, the scenery of Kashmir is charming. Innings, the first inning is just over. Mathematics, mathematics is a difficult subject. Physics, physics is my favorite subject. इस तरह से कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर की तरह ही यूज़ किए जाते हैं, उनको प्लूरल में कन्वर्ट नहीं किया जाता। द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, लेकिन कुछ जो नाउन्स होते हैं वो हमेशा प्लूरल की तरह यूज किए जाते हैं। आल्प्स, आल्प्स वर गिवन टू द पुअर। जो भिक्षा होती है वो गरीबों को दी जाती थी। कैटल, द कैटल आर ग्रेजिंग द फील्ड। पीपल, such people are dangerous. Scissors, my scissors are lost. Trousers, his trousers were torn. Spectacles, where are my spectacles? Riches, riches makes men proud. Clothes, her clothes were always very smart. Poultry, these poultry are mine. Vermine, these vermine spread diseases, यानी ये कीड़े डिसीजेस बीमारियां फैलाते हैं। जेंट्री, द जेंट्री आर पीपल ऑफ गुड सोशल पोजीशन। शरीफ लोग जो होते हैं वो अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा पे होते हैं। तो इस तरह से ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा प्लूरल के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे आर्म्स, कैटल, पीपल, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, रिचेस, क्लॉथ्स, पोल्ट्री, वर्माइन, जेंट्री। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा प्लूरल की तरह ही यूज किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1, गिव द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। ये आपके सिंगुलर नाउन्स हैं, इनके आपको प्लूरल्स हमको होमवर्क में करके सेंड करना है, ठीक है। और अगर आपको सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो और कोई भी टॉपिक पूछना हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।